इससे पहली वीडियो में हमने देखा था ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र और आज हम देख रहे हैं ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र। मंत्र क्या है? कुर्वन् वेह कर्माणि जिजीविषेत शतम शमः एव त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। कुर्वन् एव एह कर्माणि जिजीविषेतः शतम क्षमा एव त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका अर्थ क्या है? सब उसी का है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। इससे पहले वीडियो में हमने देखा था कि संसार में जो कुछ भी है, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब में गति हो रही है और गति प्रभु की वजह से हो रही है, ईश की वजह से हो रही है, स्वामी की वजह से हो रही है, गॉड की वजह से हो रही है और वह सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं जब सब कुछ उसी का है, इसका अभिप्राय यह नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए, क्योंकि कुछ लोग यह सोच सकते हैं कि जब सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ है ही नहीं, तो फिर कोई काम क्यों किया जाए, ये भाव मन में आ सकता है। तो यहीं पर इन्होंने इस शंका का समाधान करते हुए कहा है कि सब उसी का है, इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठा जाए। मनुष्य कर्म करे परंतु निष्काम कर्म करे और कर्म करते हुए ही इस संसार में 100 वर्ष जीने की इच्छा करे। इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता, इसके बिना कोई रास्ता नहीं। अब वो डिटेल में देखते हैं। कर्म करेंगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा। यहाँ पर लेप का मतलब क्या है? लेप का मतलब है जब हम कोई कर्म करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा, ठीक है ना। कुछ भी काम करेंगे तो उसका कोई ना कोई रिटर्न तो मिलेगा, कोई इनपुट देंगे तो आउटपुट तो आएगा, है ना। वो सही हो सकता है, वो गलत हो सकता है, पर होगा तो है ही। वो कब होगा? ये बोल रहे हैं कि कर्म करेंगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा। उपनिषदकार का कहना है कि जीवन का एक ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करें और कर्म का लेप भी ना हो। अब जरा विचारिए, क्या कोई ऐसा मार्ग है जहाँ कर्म भी करें और कर्म का लेप भी ना हो? मतलब कर्म के हम फल से भी बच जाएं। फल मिलता है सुख और दुख के रूप में। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल हमको प्राप्त होता है। बट अगर हम इस अच्छे बुरे के बियॉन्ड चले जाएं, इसके परे चले जाएं, क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है कि हम कर्म कर रहे हैं परंतु हमें उसका कोई फल नहीं मिल रहा? फल नहीं मिल रहा को इस सेंस में नहीं लेना कि निराश हो जाएं क्योंकि फल ही नहीं मिल रहा, नहीं। ना हमको किसी कर्म का अच्छा फल लेना है, ना किसी कर्म का बुरा फल लेना है। हमको इस फल व्यवस्था से, इस कर्म व्यवस्था से परे होना है, बियॉन्ड होना है। तो यही कह रहे हैं कि जीवन का एक ऐसा भी मार्ग है कि हम कर्म भी करें और कर्म का लेप भी ना हो। कर्म के लेप से ही तो सुख दुख होते हैं, कर्म के लेप से ही तो सुख दुख होते हैं। मनुष्य जब भी कोई कर्म करता है वो 2 श्रेणी का होता है, या तो वो अच्छी श्रेणी में जाता है या बुरी श्रेणी में जाता है। अच्छे का अच्छा मिलता है, बुरे का बुरा मिलता है। मिलता जरूर है, ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं। वह मार्ग क्या है? वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करें परंतु निसंग भाव से करें, निष्काम भाव से करें। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है कि कर्म करें और उसके फल से हम वंचित हो जाएं? ऐसा सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है निष्काम भाव, निसंग भाव। देखिए, कर्म 2 प्रकार के होते हैं, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म उनको कहते हैं जब कोई कर्म कहता है किसी फल को ध्यान में रखकर या किसी फल की आकांक्षा से युक्त होकर। निष्काम कर्म उनको कहते हैं जिसमें कर्म तो करते हैं लेकिन बिना किसी फल की इच्छा के, बिना किसी परिणाम के हम सिर्फ कर्म करते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता है इस कर्म फल के बंधन से बचने का, और वो है निष्काम कर्म। ये कहते हैं वह मार्ग यह है कि हम कर्म तो करें परंतु निसंग भाव से, निष्काम भाव से करें। परंतु क्या निष्काम भाव संभव है? निष्काम भाव को संभव बनाने के लिए ही उपनिषदकार कहते हैं
कि तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसका अर्थ क्या है? सब कुछ उस प्रभु का है, उस परमात्मा का है। जब सब कुछ उसी का है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तब लिप्त होना क्या, सकामता क्या? ये समझने की बात है। जब हमारा कुछ है ही नहीं, आप एक बार खुद समझिए, विचार कीजिए, इस दुनिया में, इस संसार में, इस वर्ल्ड में क्या कोई भी ऐसी चीज़ है जो हमारी है, जो हमेशा हमारी रहेगी? एक लिमिट है, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद कभी ना कभी हमको हर एक वस्तु से नाता तोड़ना है, चाहे वो हमारा शरीर हो, हमारे आसपास के लोग हों, हमारी वस्तुएं हों, घर हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, हर एक वस्तु से हमको नाता तोड़ना है। एक ना एक दिन सब कुछ छोड़ना है। तो कहने का मतलब यही है कि अपना कुछ भी नहीं है, ये श्वासें भी अपनी नहीं है, ये बॉडी भी अपनी नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। जब सब कुछ उसी का दिया हुआ है तो फिर इसमें सकामता कैसी है? इसमें लिप्त होना कैसे है? लिप्त होने का मतलब इसमें इतना क्यों इंडल्ज होना है जब हमारा कुछ है ही नहीं? ये समझने की बातें हैं। जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तब लिप्त होना, सकामता कैसी? यहाँ नर शब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। नर शब्द नय और रै से बना है, जिसका अर्थ है नय रमण करने वाला। नर वही जो रमा न रहे। कहते हैं ना कि किसी को उसने उसमें रमा दिया, उस वस्तु में रमा दिया, उस खिलौने में रमा दिया। तो नर का अर्थ इन्होंने बड़ी ही बारीकी से बता दिया है। नर शब्द नय और रै से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है नय रमण करने वाला, अर्थात जो रमा न रहे, अर्थात जो किसी भी वस्तु में न रमा रहे। अगर इस संसार में आए हैं तो इसमें रमे ही ना रहे, है ना? पता नहीं आपको मेरी बातें समझ में भी आ रही होंगी या नहीं, बट मैं होप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रही हूँ। तो नय रमण करने वाला नर वही जो रमा न रहे। निष्काम भावना तभी आ सकती है जब रमण करने की भावना न रहे। ये था दूसरा मंत्र। इसमें यही बताया गया है हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कर्म करना है। और कर्म में भी अगर हमको कर्म फल के बंधन से, कर्म फल के सिद्धांत से बचना है तो हमको निष्काम कर्म करना होगा। क्योंकि अगर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। फिर भी हमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी हमें मरना पड़ेगा। अब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना हो, न जन्म ले न मरे, सिर्फ प्रभु के पास रहे, है ना, उसी के पास रहे, उसका एक ही रास्ता है, उसको मुक्ति बोलते हैं। और मुक्ति तभी हो सकती है जब निष्काम कर्म किया जाए, निसंग भाव से कर्म किया जाए, फलाकांक्षा रहित होकर कर्म किया जाए। इसी बात को गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल गए हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्माणि। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात उपनिषद के इस ईर्षा उपनिषद के दूसरे उसमें बताई गई है। कुर्वन्न वेह कर्माणि जिजी विषेत शतम क्षमा एव त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य को कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता। समझे? आगे और भी है, तीसरा मंत्र देखेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। ओम शांति।